तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे प्लास्टिक्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो प्लास्टिक्स होता क्या है, देखिए पहले इसका डिफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। तो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल बोलने का मतलब क्या है कि मैन मेड मटेरियल है, क्लियर है। तो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी माउल्डेड। अब माउल्डेड बोलने का मतलब क्या है, तो माउल्डेड का मतलब सेट हम लोग समझ सकते हैं कि विच कैन बी सेट इनटू डिजायर्ड शेप्स व्हेन सॉफ्ट एंड देन hardened to produce durable articles। कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए डिफिनेशन क्या है कि प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, मीन्स कि मैन मेड मटेरियल है जिसको कि हम लोग माउल्ड कर सकते हैं, मतलब कि सेट कर सकते हैं किसमें, तो डिजायर्ड शेप्स में, किसी भी तरह के शेप्स में हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। कब, तो जब वो सॉफ्ट होगा तब, और फिर उसको हम लोग हार्ड कर सकते हैं और वो हमारा ड्यूरेबल आर्टिकल्स मीन्स टिकाऊ आर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग प्लास्टिक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ कि प्लास्टिक्स भी क्या है, तो मोनोमर्स है, मीन्स पॉलीमर के केमिकल बॉन्ड से तैयार होता है, एक लॉन्ग चेन लाइक यूनिट है ये। ठीक है, मीन्स क्या है कि प्लास्टिक्स आर ऑल्सो मोनोमर्स। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो मोनोमर्स, प्लास्टिक्स भी मोनोमर्स होता है। ठीक है, अब देखिएगा प्लास्टिक्स का टाइप्स क्या होता है और यूजेस तो आप समझ सकते हैं प्लास्टिक्स का। ठीक है, चलिए ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस आगे करेंगे, पहले टाइप्स समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, तो देखिएगा प्लास्टिक्स जनरली दो टाइप का होता है। ठीक है, हम ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं, यहाँ पे समझने में आपको आसानी होगा। प्लास्टिक्स दो टाइप का होता है, पहला होता है थर्मोप्लास्टिक्स, पहला होता है आपका थर्मोप्लास्टिक्स, और सेकेंड होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक्स हो गया एक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो गया दूसरा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम लोग थर्मोसेट्स भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम इसका थर्मोसेट्स भी है, ध्यान दीजिएगा। थर्मोसेट्स आ गया मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का बात हो रहा है। अब चलिए क्या होता है ये दोनों टाइप्स में, वो हम लोग क्लासीफाई करते हैं इसको। तो पहला देखिएगा थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, तो दीज प्लास्टिक्स कैन बी melted repeatedly on heating and changed into and molded into desired shapes again and again and अगेन। कहने का मतलब क्या है कि ये प्लास्टिक्स को हम लोग बार बार हीट करके मेल्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, और फिर उसको अपना डिजायर्ड शेप्स में बार बार हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उन्हें हम लोग थर्मो प्लास्टिक्स बोलेंगे। दूसरी और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है, प्लास्टिक्स क्या होता है, तो ये प्लास्टिक्स, दीज प्लास्टिक्स वंस सेट कैन नॉट become soft on heating and does not change into another shapes for the second time।
कहने का मतलब क्या हो गया, थर्मोसेट्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जिसको एक बार सेट कर लिए तो अब उसको हम लोग हीट करके सॉफ्ट या मेल्ट नहीं कर सकते हैं और उसको दोबारा से हम लोग किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो कहलाता है थर्मोसेटिंग या थर्मोसेट्स प्लास्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉमन चीज़ देखिए कि इसको जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट हो रहा है और सॉफ्ट हो जा रहा है, और दूसरी ओर वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिएगा, तो दीज आर सॉफ्ट प्लास्टिक्स, दीज आर सॉफ्ट प्लास्टिक्स, और दूसरी ओर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो दीज आर हार्ड प्लास्टिक्स, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, दोनों में क्लियर है। और एक देखिए, जो जैसे कि हम क्या बोले, प्लास्टिक्स क्या मोनोमर्स है, मीन्स क्या है, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स होगा, सॉरी यहाँ पे प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स क्या है, तो पॉलीमर्स मीन्स कि ये मोनोमर्स को ज्वाइन करके बनाया गया है, कंबाइन करके बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ जो मोनोमर्स मतलब क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लिंकिंग किया गया तब जाके बना पॉलीमर। तो देखिएगा एक डिफरेंस और क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर लीनियर, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है, और यहाँ पे जो होता है द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर क्रॉस लिंक्ड। एक डिफरेंस हम लोग ये दे सकते हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है मॉलिक्यूल्स का, तो लीनियर, और उसका क्रॉस लिंक्ड। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका दो अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स में, क्लियर है स्टूडेंट्स। एक अब हम लोग एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं कि थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पॉलीथीन लिख सकते हैं, और एक पीवीसी पॉलीविंसिल क्लोराइड। दूसरी ओर इसका एग्जाम्पल में हम लोग मेलामाइन दे सकते हैं, बेकलाइट दे सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हम लोग एक दो कर लिए, तो ये हो गया हमारा क्लियर क्या कि प्लास्टिक्स क्या होता है, वो एक पॉलीमर्स है, और प्लास्टिक्स का दो डिफरेंट टाइप्स, और दोनों टाइप्स के बारे में हमारा क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग प्लास्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पढ़ते हैं और उनके यूजेस पे पढ़ते हैं, क्लियर है। तो चलिए इरेज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो ध्यान से देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स को, इससे ही आपको यूजेस क्लियर हो जाएगा प्लास्टिक्स का, ठीक है। देखिएगा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि ये एयर या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, और रिएक्ट नहीं कर रहा मतलब ये कोरोड भी नहीं करेगा, तो दे डू नॉट कोरोड इजली, क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक समझते जाइए, यूजेज अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज, तो दे आर लाइट इन वेट, ये हल्का होता है स्टूडेंट्स, और क्या है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और मजबूत होता है, ठीक है। ये हम लोग प्लास्टिक्स का बोल सकते हैं। और हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है, और ठीक इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, मतलब दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोल देंगे। मीन्स कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ही तो हम लोग इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि प्लास्टिक्स इंसुलेटर भी है, ठीक है। और क्या है प्लास्टिक्स, तो देखिएगा दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल,
क्लियर है। तो देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग यूजेस करेंगे कैसे कि चूंकि प्लास्टिक्स आपका नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि वो एयर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो प्लास्टिक्स का हम लोग कंटेनर्स बना सकते हैं जिसमें कि फूड मटेरियल्स, फूड आइटम्स हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं। केमिकल्स भी इनफैक्ट स्टोर कर सकते हैं उस कंटेनर्स में, क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसके बेसिस पे हो गया, कोरोडिंग के बेसिस पे हो गया। अब चूंकि ये लाइट वेटेड है लेकिन स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, तो इसको हम लोग कार्स वगैरह बनाने में या एयरक्राफ्ट्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। लाइट वेटेड है और स्ट्रांग भी है साथ ही साथ। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं देखिएगा, तो ये पुअर कंडक्टर्स है हीट का, मतलब हीट को ये कंडक्ट नहीं करता। तो जो भी हमारे घर में फ्राइंग पैन्स या यूटेंसिल्स होते हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं जिससे पकड़ के उसको उठाया जाता है या स्टोव पे रखा जाता है या उतारा जाता है, तो उन हैंडल्स पे हम लोग प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, तो वो पैन भले गर्म होगा लेकिन हैंडल्स आपका कूल ही रहेगा, हीट नहीं होगा, तो इजीली उसको हम लोग पकड़ के उतार सकते हैं। ठीक है, तो इससे इसका यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता, तो हम लोग इससे इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमारा होता है उसके कवरेज में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक वायर्स के कवरेज में भी अगर हम लोग इसका यूज़ करें प्लास्टिक्स का, तो ये हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया इसका यूज़ कि प्लास्टिक्स का हम लोग यूज़ इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था और ये कुछ यूजेस था स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में भी इनसॉल्यूबल होता है। प्लास्टिक्स कंटेनर में हम लोग वाटर भी इजीली स्टोर कर सकते हैं, ये इनसॉल्यूबल होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक्स का और इसके बेसिस पे हम लोग यूजेस समझ गए। इसके अलावा एक प्लास्टिक्स का ये होता है एडिशनल टाइप होता है, उसको हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं, एक टेफ्लॉन आता है। टेफ्लॉन क्या है, तो ये एक हम लोग कोटिंग दे सकते हैं, नॉन स्टिकी कोटिंग होता है, या हम लोग यूटेंसिल्स पे, फ्राइंग पैन्स पे दे सकते हैं कुकिंग का, या फिर शाइनिंग पर्पस के लिए हम लोग मोटर बाइक्स के ऊपर भी टेफ्लॉन कोटिंग दिया जाता है। वो नॉन स्टिकी होता है, प्लस वो स्क्रैच प्रूफ होता है, उसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हम लोग प्लास्टिक्स का दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा यूजेस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया प्लास्टिक्स का। अब ये प्लास्टिक्स चूंकि ये एक इसका ये हम बताए कैरेक्टरिस्टिक क्या कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसके बेसिस पे देखिएगा इससे कितना नुकसान है हमें। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दो तरह का सब्सटेंस होता है हमारा, एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है देखिए, तो इट कैन बी इजिली डिकम्पोज्ड, इट कैन इजिली डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये ईजिली डिकम्पोज हो सकता है। किसके डिकम्पोज होने का मतलब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो सकता है और सॉइल में ऐड हो सकता है, मिक्स हो सकता है नेचुरल प्रोसेस से, मीन्स कि बैक्टीरिया के एक्शन से। ठीक है, और ये ईजिली डिकम्पोज्ड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब क्या, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। मीन्स क्या हो गया, ये इजिली डिकम्पोज हो सकता है लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इजिली डिकम्पोज नहीं हो सकता है, और ये इजिली डिकम्पोज हो सकता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये डिकम्पोज हो सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहे तो पेपर दे सकते हैं, कॉटन क्लोथ्स दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट्स प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, प्लांट का कुछ प्रोडक्ट हो गया वो, या एनिमल का वेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, एनिमल वेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। ये सारा आपका क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। दूसरी और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होता और होता भी है तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, प्लास्टिक्स दे सकते हैं, टिन दे सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है,
तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, मीन्स कि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। तो प्लास्टिक किस में आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। मीन्स क्या है कि उसका जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट में वो काफ़ी बुरा है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम लोग कहीं भी थ्रो नहीं कर सकते। इसका और क्या इफेक्ट हो सकता है तो देखिएगा, चलिए आगे हम लोग हेडिंग कर ही लेते हैं इसका प्लास्टिक्स का। देखिएगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो क्लियर है, नोट कर लिए है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स ऑन इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट में प्लास्टिक्स का क्या इफेक्ट होगा, तो पहला क्या है कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसको कहीं पे भी अगर हम लोग थ्रो करते हैं, मीन्स कि इसका अगर डिस्पोजल करते हैं तो ये काफ़ी सीरियस इशू है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स इज अ मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक्स का डिस्पोजल जो है वो बहुत ही मेन प्रॉब्लम है। इसको हम लोग ना लैंडफिल्स में थ्रो कर सकते हैं, अगर लैंडफिल्स में थ्रो कर दे तो इनकेस उसके ऊपर से जब वो लैंड सॉइल से अगर कवर भी कर दिया गया तो ये डिकम्पोज तो होगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो सॉइल में भी ये क्या करेगा, तो वाटर को ट्रैप करेगा, वाटर नहीं जाने देगा, ऑक्सीजन नहीं जाने देगा। तो सॉइल में जो भी लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, प्लांट के रूट्स ग्रो करते हैं, उन सब के लाइफ को ये अफेक्ट करेगा। अगर इनकेस हम लोग इसको रिवर वाटर, सी वाटर मतलब वाटर बॉडीज में अगर फेंक दे तो वहाँ पे भी ये क्या करेगा, सनलाइट ट्रैप करेगा, ऑक्सीजन ट्रैप करेगा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग कहीं डस्टबिन में, गार्बेज वगैरह में अगर फेंक दे तो गार्बेज में जो लेफ्ट ओवर फूड्स रहता है वो अगर स्ट्रे एनिमल्स, काउ डॉग कुछ भी खाए तो वो अगर खा लेते हैं इनकेस, तो उनमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उनके ट्रैक को चोक कर देता है, जिससे कि उनमें इलनेस हो सकता है, उनका डेथ भी हो सकता है। ये है। फिर ये बर्न भी अगर हम लोग करते हैं प्लास्टिक्स को, तो बर्निंग से भी क्या होता है प्लास्टिक्स का, तो टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब कि पॉइजनस गैस निकलता है जो हमारे एयर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। और क्या, प्लास्टिक्स को अगर हम लोग ओपन एरियाज में कहीं पे भी थ्रो करते फेंकते हैं तो अल्टीमेटली वो वाटर बॉडीज, जब रेन होता है तो वो वाटर बॉडीज में जाएगा या फिर ड्रेन्स में जा सकता है, नाला में जा सकता है, नाली में जा सकता है। तो ड्रेन्स में जाके क्या करेगा, तो उनके ओपनिंग्स को ब्लॉक कर देगा। ओपनिंग को ब्लॉक करेगा तो ड्रेन्स का पानी ओवरफ्लो होगा, स्ट्रीट्स में जाएगा, ठीक है, जो हमारे लिए फिर अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करेगा, हमारे लिए फिर से हार्मफुल हो गया। तो कुछ इफेक्ट्स है प्लास्टिक्स का एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर इससे बचना है, प्लास्टिक्स के इफेक्ट से, बुरे इफेक्ट से हमें बचना है तो हम लोग क्या करें, देखिए तो कुछ हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव मेजर्स लेना होगा हमें, इफेक्टिव मेजर्स लेना होगा। इफेक्टिव मेजर्स कैसे, तो प्लास्टिक से अगर बचाना है एनवायरनमेंट को तो क्या करना होगा, सबसे पहले यूज़ हम लोगों को अल्टरनेटिव्स करना होगा, अल्टरनेटिव्स यूज़ करना होगा। अल्टरनेटिव्स मतलब क्या कि किसी के जगह पे कुछ और यूज़ करें, अल्टरनेट मतलब वही होता है। तो अल्टरनेटिव्स प्लास्टिक्स के जगह पे हम लोग कुछ और यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट जाते हैं कुछ मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने, तो प्लास्टिक्स में वो सामान ना लाकर हम लोग घर से अपना पेपर का क्लॉथ बैग बना सकते हैं कॉटन का, या पेपर में हम लोग ला सकते हैं, या फिर जूट का थैली हम लोग बैग्स कैरी कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस किए इससे। फिर और हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि जो भी हमारे घर में प्लास्टिक का कंटेनर में जैसे जैम्स या पिकल्स कुछ भी हम लोग मार्केट से परचेस करके लाए, तो उसको फेंकने की जगह हम लोग उसको वॉश करके उसमें दाल, चीनी, शुगर, नमक कुछ भी हम लोग स्टोर, स्पाइसेस, मसाले वगैरह कुछ भी स्टोर करके उसको घर में रख सकते हैं, उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर उसको हम लोग रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दे। रिसाइकलिंग प्लांट में क्या होता है, तो उसको मेल्ट करके फिर से उससे नया नया आर्टिकल्स प्रोड्यूस कराया जाएगा, फिर हमें अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करके इफेक्टिव मेजर्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके हम लोग प्लास्टिक्स के इफेक्ट से बच सकते हैं, ठीक है। इसी में एक आपका रीयूज, रिसाइकल, इससे आता है आपका 4 Rs प्रिंसिपल। देखिए 4 Rs प्रिंसिपल ये क्या होता है, तो रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना और रिकवर करना। ये आपका 4 Rs प्रिंसिपल हो गया। मतलब क्या, रिड्यूस मतलब कि प्लास्टिक्स का यूज़ को ही मिनिमाइज करना है, कम करना, उसकी जगह पे अल्टरनेटिव्स यूज़ करना है। रीयूज़ मतलब किसी तरीके से उसको बार बार यूज़ करना है दूसरे पर्पस में। रिसाइकल मतलब रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दीजिए, उससे नया नया आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा, वो यूज़ करें हम लोग। या रिकवर करें मतलब कि कोई प्लास्टिक का मटेरियल से अगर टूट फूट गया
तो उसको हम लोग बना ले, न्यू खरीदने से पहले उसको रिपेयर करके हम लोग उसको फिर से यूज़ कर ले अपने होम में, ठीक है। तो ये सब कुछ इफेक्टिव मेजर्स हम लोग ले करके क्या कर सकते हैं, तो प्लास्टिक्स के इफेक्ट को कम कर सकते हैं एनवायरनमेंट पे। क्लियर है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कुछ मेजर्स इफेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया क्लियर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, यहाँ तक था। क्लियर है, तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।